अपने नोट्स बनाना शुरू किए इस वाले अटैम्प्ट से, क्लासेस देखना शुरू किए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम कवर अप नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें पूरी ना छोड़ें। एटलीस्ट जो आप जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स देखें, उसकी क्लासेस कर लें और जितना भी समय आपके पास है उसके अनुसार उन चीज़ों को कवर अप करते चलें। सर आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिली। यूनिट देखा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जो भी है 10 तक, उसमें डेट्स लिख देता था कि इतने डेट्स के बीच में मुझे ये कवर अप कर लेना है और अपनी क्षमता के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है जनवरी 25 में कंडक्ट करवाया गया और यहां पर मैं बात करूंगा हिंदी साहित्य से जिन्होंने जीआरएफ क्लियर किया है, और यहां पर बात करने वाले प्रियांशु कुमार गुप्ता के बारे में जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड हिंदी साहित्य में प्राप्त की है। अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 236 मार्क्स आपके आए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मनीष भारती के, जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है जनवरी 2025 में। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले प्रियांशु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियांशु कुमार गुप्ता है। मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूरा किया है। तदुपरांत दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी परास्नातक की शिक्षा पूरी की हुई है और ये मेरा तीसरा प्रयास था। पिछले 2 प्रयासों में मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ था और इस बार जेआरएफ हुआ है मेरा। जेआरएफ हुआ है। पेपर 1 में कितने प्रश्न सही थे, पेपर 2 में कितने प्रश्न सही थे? मेरे कुल मिलाकर के 118 क्वेश्चन सही थे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे पेपर 1 से और 78 क्वेश्चन सही हुए थे पेपर 2 से। बिल्कुल। 2 बार आपने जैसे यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया और लगातार अभी हाल ही में बात करते हैं जो दिसंबर 2024 वाले का, आपने जीआरएफ क्लियर किया। ऐसी कौन सी अप्रोच थी जो 2 बार नहीं आप कर रहे थे, जो इस बार आपने अप्लाई की? सर पिछली 2 बार से जहाँ तक रहता था कि पूरा सिलेबस पहली बार नहीं कवर हो पाता था, कुछ ना कुछ चीज़ें छूटती रहती थी, नहीं हो पाती थी, लैक ऑफ रिवीजन रहता था, टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करते थे, ये सारी चीज़ें रहती थी। इस बार था कि करना है और लास्ट सेमेस्टर भी था, तो वो एक और दबाव रहता है ऊपर कि अब पीएचडी में एडमिशन तो लेना ही लेना है, मास्टर्स कंप्लीट होने को है। तो सभी चीज़ों का एक योग रहा ये, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई हुआ। बाकी सर अपने नोट्स बनाना शुरू किए इस वाले अटैम्प्ट से, क्लासेस देखना शुरू किए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम कवर अप नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें पूरी ना छोड़ें। एटलीस्ट जो आप जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स देखें, उसकी क्लासेस कर लें और जितना भी समय आपके पास है उसके अनुसार उन चीज़ों को कवर अप करते चलें। बिल्कुल। हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी जो कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, आपने क्वालिफाई किया, तो यूजीसी नेट अड्डा 24/7 मेरी क्लास से आपको कितनी हेल्प मिली? सर आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिली। आप जितना क्लास में एफर्ट करते हैं उतना नोट्स में भी एफर्ट करते हैं। जो नोट्स आप प्रोवाइड करते हैं सर बहुत कंसाइज नोट्स होते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कवर हो सकती हैं। क्लासेस की बात करें सर तो डेली क्लास तो अपनी चलती ही है। जब रिवीजन का टाइम होता है तो हमें मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलती हैं, जो कि चीज़ों को ऐड ऑन करती हुई चली जाती हैं। कभी कभी होता है कि हम ही सोचते हैं कि रिवीजन करें कि ना करें, या दिमाग में ये होता है कि चलो सब तैयारी है, पर वहाँ पर जो मैराथन क्लासेस आती हैं तो उससे लगता है कि हाँ अगर ये पॉइंट छूट रहा है या ये चीज़ें रिवाइज करनी है या चीज़ें ब्रशअप करनी है, तो उन चीज़ों में बहुत अच्छा रहा है। कविता पर सर आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यूजीसी नेट में जो लगी हुई है चीज़ें काफ़ी वहाँ से क्लियर हुई और बहुत सारे प्रश्न भी वहाँ से सही हुए हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है, मैं मनीष आपसे करना चाहूँगा कि यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, हमको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें आप हिंदी एग्ज़ाम में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें पूरा आपको भंडार पढ़ना है। तो इसके लिए अगर हम टाइम की बात करें तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगर आपको उसको 10 से 12 घंटे में कवर कर पा रहे हैं तो ये भी सही है, वरना जितना आप इसको बेहतर करना चाहेंगे समय उतना ही देना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि बच्चों को एक टॉपिक डिसाइड करना चाहिए, समय डिसाइड नहीं करना चाहिए कि समय। एक आप टॉपिक लीजिए, एक टॉपिक को आप ये करिए कि मुझे ये टॉपिक समाप्त करना। वो टॉपिक 2 घंटे में भी हो सकता है, 4 घंटे में भी हो सकता है, 5 घंटे में भी हो सकता है। पहले अटेम्प्ट में आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। चलिए, बच्चे परेशान रहते हैं कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इसमें आपने जीआरएफ क्लियर किया है और ऑल इंडिया रैंक सेकंड लगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि हमको इतने घंटे पढ़ना चाहिए। टॉपिक है कि टॉपिक ये है, 2 घंटे में हो जाए तो सही है, 3 घंटे में हो जाए तो सही है। बिल्कुल सर, मेरा फिक्स रहता था। यूनिट देखा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जो भी है 10 तक,
उसमें डेट्स लिख देता था कि इतने डेट्स के बीच में मुझे ये कवर अप कर लेना है, और अपनी क्षमता के अनुसार कि ये मेरी क्षमता है कि इतना मैं पढ़ सकता हूँ एक दिन में, उसके अनुसार मैं फिक्स करके रखता था कि हाँ इतने दिन में ये चीज़ हमें कवर अप कर लेनी है। अगर वो चीज़ भी अगर हम समय नहीं बांधते हैं तो उसमें भी ये रहता है कि हम कभी कभी होता है कि हम 6 महीने का एग्जाम साइकिल है, 3 महीने उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसमें भी पूरा नहीं पढ़ पाए। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में हमें इतना कवर अप कर लेना है, क्योंकि हमें 10 यूनिट्स कवर करने हैं, सिर्फ 1 यूनिट नहीं कवर करना है। तो बेसिकली मेरा तो यही रहता था, मैं सिलेबस के ऊपर ही लिख देता था कि इसे मुझे 1 हफ्ते में ख़त्म करना है, इसे मुझे 15 दिन में ख़त्म करना है, इस तरीके से सर। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं कि यूजीसी नेट या कोई भी परीक्षा हम देते हैं तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को सबसे पहले, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस, जो आपका सिलेबस, उसे आप मूल पुस्तकों से एक बार पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद टॉपिक के बाद टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट जब मैं बच्चों को लगवाता हूँ तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के रहते हैं, 2018 से लेकर, कि किस प्रकार के ट्रेंड क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। पहले थ्योरी पढ़ना, थ्योरी के बाद टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट, और जो डाउट आए उन डाउट्स को क्या करते चलना, क्लियर करते चलना। ये रही। इसके बाद सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे कि टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अंतिम समय पर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बचे रहते हैं, और बार बार बच्चों का भी यही प्रश्न रहता है कि सर अब रिवीजन हमको करवा दीजिए। तो बच्चों को कब से रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन का सही टाइम क्या है? प्रोकास्टिनेशन से बचना चाहिए कि आज टेस्ट है तो आज नहीं देते हैं, कल दे देते हैं, परसों दे देंगे, ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लास्ट में जा करके वो सब एक साथ आपका पाइलअप हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। टेस्ट दिया भी आपने अगर बाद में जा करके, तो आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओ। आप अपना एनालिसिस तो कर लोगे और देखोगे कि चीज़ें इंप्रूव करने लायक है, बट टाइम नहीं है आपके पास इंप्रूव करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हो तो आप यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज लगा लो, ताकि पहले अगर आप इंप्रूव करने का कोई भी स्कोप है तो आप इंप्रूव कर ले जाओ। आप कोई टॉपिक खत्म करो, अपना यूनिट 1 खत्म किया, यूनिट 1 के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। यूनिट 1, अब जैसे हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर मैंने आदिकाल खत्म किया तो मुझे 200-300 क्वेश्चन देखने हैं आदिकाल के, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन चीज़ों को करते हुए चलना होगा, तभी आप एक कॉन्फिडेंस फील करोगे। एग्जामिनेशन हॉल में भी जाओगे तो फिर आपको एक ईजी गेम लगेगा। इस बार इतना प्रैक्टिस करने की वजह से ये एक ईजी गेम लग रहा था। अलग क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं मारते चला जा रहा हूँ, सोच, और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये क्वेश्चन तो सबके सही हो रहे होंगे, क्वेश्चन सबके सही हो रहे होंगे। लेकिन लास्ट में जा करके फिर जब रिजल्ट्स देखा तो फिर देखा कि बहुत लोग 100 के नीचे ही रुक जा रहे हैं और हम 118 तक आ चुके हैं। तो वो चीज़ें समझ में आई कि अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो, क्वेश्चंस दिमाग में क्लिक किए हुए हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो आप यूनिट्स खत्म करो, क्वेश्चंस लगाते रहो। बिल्कुल, बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले एक गोल फिक्स कर लें कि मुझे ये चीज़ करनी है। यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, जून में देना है, दिसंबर में देना है। इसके बाद 4 से 5 महीने उनको बढ़िया थ्योरी पढ़ना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ टेस्ट, यूनिट बाय टेस्ट लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के साथ साथ उनको कम से कम 3 महीने पहले से प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस से ये होता है कि हमको ये पता चल रहा है जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस उनको ये करना कि 150 प्रश्न रहे, 3 घंटे रहे। और जैसे मैंने बताया है कि टेस्ट सीरीज वही अप्लाई करना चाहिए जिसमें प्रश्न रहे, नीचे ऑप्शंस रहें, उत्तर अलग से लिखे रहने चाहिए, उसी पेज पर उत्तर नहीं रहे नहीं। अगर उत्तर रहता तो कहीं ना कहीं दिमाग चला जाता कि एक बार देख ही लेते, चलो गर्दन टेढ़ी कर कर देख लेते हैं, आंखें बंद कर कर देख लेते हैं। तो इन बातों से बचना चाहिए बच्चों को। जी सर। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर हम कौन सी बुक ले लें, हिंदी साहित्य हम यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करें, कौन सी बुक ले लें? तो मेरा ये मानना है किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए आप, मार्केट में बहुत पुस्तकें हैं, बहुत शिक्षक पढ़ाते हैं, तो 2-4 बुक ऐसी लगती है वो आप ले लो, और या तो आपको जिस शिक्षक से पढ़ना है उससे आप पढ़िए, उसके नोट्स को पढ़िए, और साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सेल्फ नोट्स जरूर बनाने चाहिए। क्योंकि जब हम भी पढ़ाई करते थे, क्योंकि जब अंतिम समय बचता है तो अपने ही नोट्स समझ में आते हैं, टीचर के नोट्स इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा, टीचर 1 घंटे सभी स्टूडेंट के लिए पढ़ाता है। तो सेल्फ नोट्स बच्चों को जरूर बनाने चाहिए। बिल्कुल सर, सेल्फ नोट्स अगर आपके पास हैं तो जो चीज़ आपने पहली बार में 8 घंटे में पढ़ी है, दूसरी बार में आप 4 घंटे में रिवाइज करोगे, तीसरी बार में 2 घंटे में करोगे, तो अपने नोट्स बनाने चाहिए। टीचर ने टॉपिक को समझा है, फिर आपको समझाया हुआ है, आपने जो समझा है आप उसके नोट्स बनाओ, वो चीज़ें फिर एग्जाम में काम आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने नोट्स बिल्कुल होने चाहिए, और अगर अपने नोट्स नहीं है तो फिर लास्ट में वही होगा, आप सोचोगे सब पढ़ा हुआ भूला हुआ सा लग रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मेरे तो पर यूनिट के नोट्स तैयार रहते थे, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 के, और जब भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी मैं रिवाइज कर ही लेता था 1-2 बार।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे पर यूनिट रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। सारी चीज़ें लिख रखी हैं, कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, प्लेसेस के नाम लिख रखे हैं, हर चीज़ें कर रखी हैं। तो मुश्किल से 2 घंटा अगर लग रहा है रिवाइज करने में, 1 मिनट में 2 घंटा, बस उससे ज़्यादा समय नहीं लगता था। 2025 में जून या दिसंबर साइकिल का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बार बार एग्ज़ाम देंगे, कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो परेशान रहते टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो सभी के लिए आप 4 पॉइंट वो कौन से बताना चाहेंगे? इन बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपने जीआरआ क्लियर किया, बहुत अच्छे मार्क्स से आपने क्लियर किया, तो कौन से बातों को उनको ध्यान में रखना चाहिए? सेकेंड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप यूनिट 1 को कर रहे हो, भाषा वाला सेक्शन कर रहे हो, तो उसके आप बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, क्योंकि वहाँ पर बुलेट पॉइंट से टिक करने वाला है। भाग 5, भाग 6, भाग 17 संविधान में मतलब भाषा से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर आर्टिकल्स आप देख लो 343 से लेकर के 351 तक, तो उन चीज़ों पे फोकस करो बेसिकली। और उसके वन वर्ड आंसर्स बनाओ। यूनिट 2 में जब आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास वाले में, जिसका भी नाम दिया हुआ है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम कविता के लिए दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ कविता उनकी अपने में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा इत्यादि कविताएं लगी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा उनके बहुत सारे उपन्यास भी हैं और कहानियाँ भी हैं, नाटक इत्यादि भी अगर रचनाएं हैं, तो अगर उनका नाम सिलेबस में है तो उनकी सारी रचनाओं को कवर कीजिए। वो आप उसको मिस नहीं कर सकते, वहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो एटलीस्ट जो 50, 60, 70 राइटर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनकी कोई भी रचना मिस ना करो, चाहे वो रेखा चित्र हो, चाहे वो डायरी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी विधा की रचना हो, उसे आप ज़रूर कवर करो। यूनिट 3 की तरफ आते हैं तो आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। शॉर्ट नोट्स सर ने भी बहुत अच्छे प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हो, क्लासेस वगैरह कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश करना। भाषा और चौथा यूनिट आपकी वैचारिकी से रिलेटेड है, पढ़ना पड़ेगा। कविता की तरफ जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले जब कविता करना शुरू करते हो तो आधुनिक काल से कविताओं को करना शुरू करें, और उसके बाद फिर आप नीचे से जितना ऊपर तक जा सकते हो ना, उतना ऊपर तक जाना। ऐसा मत करना कि आप आदिकाल से शुरू करो, पृथ्वीराज रासो से शुरू करो। 6 महीना भी लग सकता है अगर आप पृथ्वीराज रासो से शुरू करते हो उस चीज़ों को ख़त्म करने में। बाकी टेक्स्ट में जब भी पढ़ना शुरू करो, कहानी से शुरू करो, 5 दिन 7 दिन में ख़त्म कर लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि 1 यूनिट ख़त्म कर लिया। उपन्यास आप रात में डिसाइड कर सकते हो कि हर रात में सोने से पहले मुझे 50 पेज किसी भी एक उपन्यास का पढ़ना है, और इस तरीके से आप उपन्यास को निपटा सकते हो। बस यही मेरी स्ट्रेटजी रही है और इसी तरीके से चीज़ें चली हैं। चलिए, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे 2025 में, तो अगर यूजीसी नेट 24/7 से जुड़ते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सही मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहा है या इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप एक बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया है, और या फिर बिगनर हो, आपको नहीं मिल रहा है डायरेक्शन या गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। चीज़ें मतलब होता है ना कि हमारे पास सब कुछ है, मटेरियल से पूरा बाजार भरा है, गाइडेंस से भी पूरा बाजार भरा हुआ है। आपको किसी एक व्यक्ति पर ट्रस्ट करना होगा। सो आई हैव ट्रस्टेड केसरी सर, यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट हिम, एंड द रिजल्ट्स आर इनफ टू से व्हाटएवर आई वांट टू से। चलिए, बहुत बहुत मनीष, आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ पर लास्ट पूछना चाहूँगा कि टाइम मैनेज को लेकर, जैसे आपकी अभी मास्टर चल रही है, तो बच्चे परेशान रहते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, तो बताओ कितने घंटे पढ़ना चाहिए? टाइम बता दो। सर घंटे का तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो आपको मिनिमम 40 और 60% में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पेपर को समय देना है और सेकंड पेपर को समय देना है, कि इसमें फर्स्ट पेपर भी एक अच्छा गेम चेंजर रहता है, गेम चेंज कर देता है। क्योंकि पहले मेरा जो नहीं हुआ था उसमें कुछ ऐसा ही सीन था, मैं उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आपको दोनों को लेके चलना, बैलेंस बना के रखना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे के साथ। फर्स्ट पेपर थोड़ा लगता है अलग हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए, तो इसके लिए आपको उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जैसे कि अभी भाई ने बताया कि आप नाटक वाले पोर्शन को देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर हो जाती है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? All the best to all the aspirants who are coming up in June 2025. दिसंबर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।